जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, तो आप सबके बीच में वीडियो लेके आया हूं। बाबा श्याम जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो क्या संकेत आपको आते हैं, क्या संकेत आपको अपने जीवन में मिलते हैं जब बाबा श्याम आपकी परीक्षा लेते हैं। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वीडियो को अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ अपने श्याम प्रेमी जो आपके भाई बंधु हैं उनके पास शेयर करना, क्योंकि किसी का भला हो जाए, कोई अच्छे रास्ते पे चल पाए, कोई अच्छे पथ पर चल पाए, रास्ते में उसका मन क्रम वचन टूट न जाए, कोई दृढ़ संकल्प है वो उसका टूट न जाए। इसलिए बाबा श्याम आपको 5 संकेत देते हैं और वीडियो आप 5 से 10 लोगों के पास भेजेंगे तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबा श्याम जब आपकी परीक्षा लेते हैं उस टाइम आपके घर में बहुत सारी हलचल हो जाती है, आपके जीवन में बहुत हलचल आ जाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले आपको काम धंधे के अंदर, व्यापार के अंदर हानि होने लगती है। आप बहुत विचलित हो जाते हैं, आपके ऊपर कर्जा हो जाता है 50 लाख का, 1 करोड़ का। जब कर्जा आपके ऊपर चढ़ता चला जा रहा होता है उस टाइम आपका मन भी खराब होने लगता है कि बाबा श्याम की मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, सुबह से लेके शाम तक इतनी आराधना करता हूं, सारी विधि विधान से पूजा पाठ करता हूं, कच्चे दूध का भोग लगाता हूं, केसर बादाम पिस्ता का उनको भोग लगाता हूं, चंदन का तिलक लगाता हूं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाता हूं, सारी सेवा करता हूं, सुबह से लेकर शाम तक गुणगान करता हूं, और बाबा श्याम मेरे जीवन में ये क्या परेशानियां दे रहे होते हैं उस टाइम, तो ये संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में जब आपके पास धन दौलत नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है, आपका मनोबल भी गिर जाता है और आपकी दिमागी हालत खराब होने से दवाइयां चलने लगती हैं, परेशानियां बढ़ती जाती हैं, परेशानियों का समाधान नहीं हो पाता है। उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो भी प्रेमी होते हैं, आपके जो भाई बंधु रिश्तेदार व्यवहारी दोस्त सगे संबंधी आपका साथ छोड़ देते हैं। उनको लगता है अब इसके पास क्या बचा, अब ये क्या ही मुझे दे सकता है, अब इसका साथ छोड़ दो, दूर हो जाओ, बात ना करो। ये भवसागर है, ये सांसारिक जीवन है। सांसारिक जीवन में जब आप अकेले रह जाते हो तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है, समस्याएं लग जाती हैं। लेकिन ये सांसारिक जो प्रेमी हैं, आपके व्यवहारी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बंधु हैं, यहां तक कि आपके माता पिता भी आपका साथ छोड़ देते हैं, तो आपको बड़ा मन बड़ा विचार होता होगा कि ये कैसा जीवन है, जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोड़ोसा, इतना बड़ा किया, मैंने धन दौलत कमाई और वो धन दौलत चली जाने से मेरे माता पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे बंधुओं ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो आपको बड़ा ही दुख पैदा होता होगा। और बाबा की जो भक्ति करते हो उसमें भी कहीं न कहीं आपके ऊपर संदेह होने लगता है कि कैसे हैं श्याम बाबा,
मेरी समस्याओं को नहीं काट रहे हैं। जब मेरे पास पैसा था तो मेरे साथ में इतने लोग खड़े थे, आज मेरे हाथ में पैसा नहीं है तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। ये दुनिया माया की भूखी है। ये दुनिया आपके अंदर अंतर आत्मा को नहीं पहचान सकती है, आपके दिल को नहीं पहचान सकती है। ये दुनिया एक भेड़ चाल है, ये भेड़ चाल की तरह चलती है। ये दुनिया ही अपन स्वार्थी है, इसी का नाम सांसारिक है। ये सब चीजों को त्याग करके जब मनुष्य आगे चलता है, ये सब चीजों को त्याग करके जब मनुष्य आगे की ओर चलता है तो उसको भगवान की कृपा प्राप्ति होती है। जब भगवान की कृपा प्राप्ति होती है तब उसको सुख, जो उसके दुख थे वो सुख में बदलने लग जाते हैं, कृपा आने लग जाती है। उस टाइम सारे भाई बंधु आपकी फिर से प्रशंसा करने लग जाते हैं। लेकिन ये सांसारिक जीवन बड़ा ही कष्टमयी है, बड़ा ही दुखदाई है। ये मृत्यु लोक है। यहाँ पे अगर आपने सोचा होगा कि मैं सुख भोगूं तो सुख तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ पे तो पल पल ही कहीं न कहीं कष्ट है। हर पल आपको सोच के चलना होगा, हर घड़ी आपको सोच के चलना होगा। हर घड़ी कहीं न कहीं कष्ट मिलते हैं, कहीं न कहीं दुख मिलते हैं। वो दुखों को आपने आगे से आगे चलना होगा। जितने भी कांटे मिलेंगे उन कांटों को आप काटते हुए आगे चलते जाइए तो आपके जीवन में सुख जरूर आएंगे। जैसे देखा जाए कि संसार के अंदर जब महाभारत युद्ध चल रहा था, 5000 साल पहले की बात है, बर्बरीक की भी परीक्षा श्री कृष्ण भगवान ने ली थी और उनसे बोला था कि आप तो 3 बाण के धारी हो, 3 बाण का वरदान मां कामाख्या देवी का आपके ऊपर है। तो उन्होंने उस टाइम परीक्षा ली थी कि आप एक बाण से क्या क्या परास्त कर सकते हो। तो उन्होंने श्री बर्बरीक ने कहा था श्री कृष्ण भगवान से कि ये पेड़ में कितने पत्ते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने बोला था पेड़ में हजारों पत्ते हैं, अनगिनत हैं, गिने नहीं जा सकते। तो बर्बरीक ने एक बाण से सारे पेड़ के पत्तों में छेद कर दिया था। तो श्री कृष्ण कन्हैया मुरली वाले ने देख लिया था, क्योंकि वो तो भगवान थे, भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं। और उन्होंने बर्बरीक से सिर मांग लिया था दान में, तो उन्होंने अपना दान में सिर भी दे दिया था। इस तरह आपके जीवन में जितनी मर्जी कठिनाइयां आए, जितनी ही परिस्थितियां आए, ये मत सोच लेना कि भगवान आपके साथ नहीं है। आपको ये लगेगा कि मैंने बहुत पूजा पाठ की, भगवान मेरे साथ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान हर पल आपके साथ है, पर वो परीक्षा ले रहे होते हैं आपकी, कि परीक्षा में कितना कठिनाई में कितना आगे जाकर आप पास हो सकते हो। कितनी कठिनाइयां आती फिर भी आप पल पल पास होते जाते हो। यही परीक्षा वो श्री कृष्ण भगवान ले रहे होते हैं, श्री श्याम बाबा ले रहे होते हैं। कृष्ण कन्हैया ने, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना ही नाम दिया था, श्याम नाम, जो कि आज कलयुग में वो श्याम नाम से जाने जाते हैं और कलयुग में उनकी पूजा होती है।
तो आपने मेरा ये वीडियो बनाने का शीर्षक है कि आपको कितनी भी कठिनाइयां आए, परेशानी आए, कोई आपको कितना भ्रमित करे, आपको भ्रमित नहीं होना और चलते रहना, आगे से आगे रुकना नहीं है। यही आपकी परीक्षा है। बाबा के प्रति प्रेम को कम नहीं करना, प्रेम को बढ़ाना है। भगवान और भक्त में इतना प्रेम हो जाना चाहिए, इतना आपस में लगाव हो जाना चाहिए कि वो एक में ही लीन हो जाएं, एक दूसरे के। कहीं ना कहीं वो आप पे जरूर कृपा करेंगे। ऐसा नहीं है कि श्याम बाबा इतने निठुर नहीं, वो हारे के सहारे हैं। जब आप पूरे संसार से हार जाओगे, पहले आपको लगेगा कि मेरे माता पिता बैठे हैं, मुझे काहे की चिंता है। फिर आपको लगेगा मेरा भाई बंधु बैठा, मुझे काहे की चिंता है। फिर मुझे लगेगा मेरे अभी रिश्तेदार बैठे हैं, मुझे काहे की चिंता है। जब सारे रिश्तेदार भाई बंधु सभी आपका साथ छोड़ देते हैं तो एक ही साथ रह जाता है श्री श्याम बाबा, कृष्ण कन्हैया के अवतारी। वही आपकी रक्षा करते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे से आगे 5-10 लोगों को, अपने प्रेमियों को जरूर भेजें, ताकि कोई भी अगर इस कठिनाइयों से चल रहा है, कठिनाइयों में फंसा है, वो भी, उसका भी जीवन पार हो सके। वो परेशानियों में घिर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को, भगवान श्री श्याम बाबा को भूल ना जाए, अपने प्यारे प्यारे पथ पे चलता रहे। कितने भी कंकड़ आए, पत्थर आए, उनको फूल समझ के अर्पित करो अपने हृदय में और चलते रहो आगे। जय श्री श्याम, जय श्याम बाबा की, जय श्री श्याम।